नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फूलपुर विधानसभा सीट के बारे में। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, समाजवादी पार्टी किसे टिकट देने जा रही है, जातिगत समीकरण क्या है, सारा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी जो भी राय हो ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जान लीजिए उपचुनाव कब होगा। उपचुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ होगा। इसके पहले मैंने आपको कई बार बताया है कि 15 सितंबर को नोटिफिकेशन आ सकता है, 30 सितंबर तक सारी प्रक्रियाएं पूरी हो सकती हैं, फिर अक्टूबर में चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट अक्टूबर में ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चुनाव आयोग हमेशा से आप देखिएगा कि कहीं पर अगर उपचुनाव होता है तो उसको मेन चुनाव के साथ करवा दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा के साथ 4 विधानसभा सीटों का भी उपचुनाव हुआ था, आपको पता होगा। 2 भाजपा जीती थी, 2 सपा जीती थी। और उसमें क्या हुआ कि अब समाजवादी पार्टी ने तैयारी अपनी पूरी कर ली है। और तैयारी पूरी कर ली है तो जब मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों, तो टिकट भाई देखो, जिसका नाम आगे चलता रहता है उसी का नाम बताया जाता है, जिसकी मजबूत तैयारी होती है उसका नाम बताया जाता है। बाकी पार्टी है, टिकट किसी को भी दे सकती है। टिकट को लेकर के मैं अगर किसी का नाम बताता हूं तो उसके पीछे तर्क यही है कि जिसका नाम सबसे आगे चलता है उसी का नाम बताया जाता है। सबसे पहले दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूलपुर में समाजवादी पार्टी किसे टिकट देगी। ज्यादातर संभावनाएं अमरनाथ सिंह मौर्य को लेकर के आ रही हैं। क्यों अमरनाथ सिंह मौर्य का नाम आ रहा है? लोकसभा का चुनाव लड़े थे, किस्मत इसी को कहते हैं। 4300 वोट से चुनाव हार गए पूरी लोकसभा में, और इनसे अच्छा कोई चुनाव लड़ भी नहीं पाता, ये भी आप मान लीजिए। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कैंडिडेट सही नहीं थे, फलाना धमाका, नहीं लड़ पाता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पटेल को उतारा था। समाजवादी पार्टी भी अगर पटेल को उतार देती तो मामला गड़बड़ हो जाता और गड़बड़ हो जाता। बाकी फूलपुर विधानसभा सीट पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई पटेल दावेदार हैं। धर्मराज पटेल दावेदार हैं, इसके अलावा सुनीता पटेल दावेदार हैं, इसके अलावा मुस्लिम प्रत्याशी भी दावेदार हैं। मुस्लिम जो पूर्व में लड़े थे, 2700 वोटों से चुनाव हारे थे। दावेदारी को लेकर के कोई शक नहीं है, जिसको टिकट मिल जाए सपा से वही लड़ जाएगा। सब अपना अपना जुगाड़ लगा रहे हैं, लेकिन अमरनाथ सिंह मौर्य का नाम आगे है। इनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि टिकट ही मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर दावा करते हैं कि जीत और हार की। और बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं शर्त लगा लो भाजपा ही जीतेगी। मैं गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूं, आप हमारा वीडियो सेव कर लीजिएगा। अगर बेईमानी नहीं होती है, बेईमानी का मतलब सरकार है, सरकार कुछ भी करवा सकती है। जब रामपुर का विधानसभा चुनाव जीत सकती है, रामपुर का लोकसभा चुनाव जीत सकती है, तो ये फूलपुर, ये सीसामऊ, कटहरी, मिल्कीपुर, खैर, गाजियाबाद, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना। जब उसको जीतना ही होगा तो साम दाम दंड भेद लगाकर जीत लेगी। टिकट के तौर पर सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में है। टिकट मिलता है तब भी ठीक है, नहीं मिलता है तब भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हकीकत यही है कि अगर यादव लड़ेगा तब भी लड़ाई रहेगी, मुस्लिम लड़ेगा तब भी लड़ाई रहेगी। लेकिन अगर यादव मुस्लिम के अलावा तीसरे पक्षकार को टिकट मिल जाता है, तीसरे पक्षकार का मतलब होता है जो अपने समाज का वोट लेकर आए, जिसके समाज का वोट और जुड़े, मिलता है हर समाज का वोट, लगभग हर पार्टी को। लेकिन जैसे अमरनाथ सिंह मौर्य लड़ेंगे तो मौर्य समाज पूरी तरह से 99% वोट दे देगा। नहीं लड़ेंगे तो 99% नहीं देगा, ये भी आप जान लीजिए। तो टिकट को लेकर के भाई पार्टी का अपना निर्णय होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर थोड़ा पुराना इतिहास उठा के देखें, 2022 में भारतीय जनता पार्टी 2732 वोटों से चुनाव जीती है, जब सपा ने मुर्तजा सिद्दीकी को चुनाव लड़ाया। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि मुस्लिम जब प्रत्याशी लड़ता है तो बीजेपी को हमेशा फायदा होता है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, वोट भी देना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए। अगर अच्छा व्यक्ति है तब भी देना चाहिए, किसी भी पार्टी का अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि इन्हीं सब चक्करों में चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो,
वो अपना नुकसान कर ले रहे हैं। किसी भी पार्टी को लेकर के हम बात कर रहे हैं, जो अच्छा है हम उसकी तारीफ करते हैं, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे बीजेपी का विधायक हो, चाहे समाजवादी पार्टी का विधायक है। जो बुरा है हम उसकी बुराई भी करते हैं। 2017 में बीजेपी ने यहाँ से चुनाव लड़वाया, प्रवीण पटेल को 26,000 वोटों से चुनाव जीते, बीजेपी ने जीता। 17 के पीछे कारण ये था दोस्तों यहाँ पर कि केवल आप 17 और 22 ही मानिएगा, उसके पहले सब यहाँ पर सपा कांग्रेस चुनाव जीतती रही है। जब दो मुसलमान, बसपा भी खड़ी कर देगी, सपा भी खड़ी कर देगी, तो मुस्लिमों का जो वोट है वो दो तरफ चला जाता है। लेकिन पिछले 2-3 चुनावों से 2022 और 2024 से ऐसा नहीं हो रहा है। मुस्लिमों का वोट एक तरफा, चाहे मजबूरी समझिए, चाहे उनकी अपनी पार्टी मानते हैं समाजवादी पार्टी, उसको समझिए। 17 में बसपा को लोग वोट दे देते थे, बसपा का कोई विशेष मतलब नहीं है। जाटो समाज वोट देता है, जाटो समाज की सबसे बड़ी नेता है मायावती जी, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनके शासन प्रशासन की तारीफ की जाती है, उसको लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, एकदम साफ साफ बात है। अब लेकिन उनके अंदर वो चीज़ नहीं है, वो ललायत नहीं है कि उनको चुनाव लड़ना है, पार्टी को टिकट दे दिया जाता है। ऐसे लोगों को भी टिकट दे दिया जाता है जिनके नाम आप कभी नहीं सुने होंगे, जो क्षेत्र में कभी नहीं रहते, लेकिन उनको भी टिकट दे दिया जाता है। अब यहाँ पर फूलपुर में सबसे ज़्यादा भैया दलित हैं, 75,000 आबादी यहाँ पर दलितों की है। तो आप समझिएगा, इस दलित में आप याद रखिएगा पासी भी है, जो 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, और पासी चुनाव जीते हैं। अवधेश पासी, उनको लेकर तमाम लोग टीका टिप्पणी भी करते हैं क्योंकि दलित हैं। यादव 70,000 की आबादी में है यहाँ पर, पटेल 60,000 की आबादी में है। तो आप समझिएगा कि पटेलों का बाहुल्यता है इस सीट पर। लेकिन तब भी प्रवीण पटेल चुनाव लड़े, 16 से 18,000 ऐसा कुछ था, 18,000 वोटों से यहाँ पर पीछे रहे अपनी विधानसभा में। वो जो शहरेलू विधानसभा है उत्तरी, वहाँ पर ज़्यादा आगे हो गए थे, इसीलिए चुनाव जीत गए, नहीं तो जीत ना पाते। मुसलमान भी 60,000 हैं यहाँ पर, अतीक अहमद भी यहाँ पर चुनाव लड़े हैं, आप सबको पता है। ब्राह्मण 45,000 हैं, निषाद 22,000 हैं, बैश्य 16,000 हैं, क्षत्रिय 15,000 हैं, मौर्य 40,000 हैं, पाल भी 30,000 हैं। चाहे मौर्य लड़े, चाहे पाल लड़े, चाहे पटेल लड़े, चाहे यादव लड़े, चाहे मुस्लिम लड़े, सपा यहाँ कमज़ोर नहीं है। लेकिन आपको मैं कई बार कह चुका हूँ कि समाजवादी पार्टी केवल उन्हीं परिस्थितियों में चुनाव यहाँ हारती है जब यहाँ पर ध्रुवीकरण का मामला हो जाता है, जिसको लेकर के आप सब लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी ने अब की बार कम मुस्लिमों को टिकट दिया, हाँ जितने को दिया उतने सब जीत भी गए। जैसे आपने देखा इकरा हसन चुनाव जीती, आपने देखा इकरा हसन के साथ साथ अफजाल अंसारी चुनाव जीते, रामपुर से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती, इमरान मसूद चुनाव जीते, आप सब देख रहे हैं ना। तो मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद कुल मिलाकर के अब की बार लोकसभा में पहुंची। अच्छी खासी का मतलब ठीक ठाक है, कोई ख़राब नहीं है। 4 समाजवादी पार्टी के जीते हैं, 1 कांग्रेस के जीते हैं, 4 1 5 सांसद बने हैं, कम है 5 सांसद। पिछली बार कितने थे ये भी आप लोग थोड़ा सोच लीजिएगा, पिछली बार भी ऐसे रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के टिकट उतना ही हो कि जिससे कहीं ना कहीं लोग जीत जाएं। जो जिताऊ प्रत्याशी हो किसी भी समाज का हो, उसको टिकट देना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।